आप पार्लियामेंट में देखें तो 85% लोग ब्राह्मणवादी लोग हैं, स्वर्ण लोग हैं। आप जो है सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट के अंदर देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की चार्ट उठा के देखिए, वहाँ पे 85-90% लोग जो है स्वर्ण लोग हैं, ब्राह्मणवादी सोच के लोग रह रहे हैं। ये थैंक गॉड आज कहूँ मैं चंद्रचूड़ साहब को सैल्यूट करता हूँ कि ब्राह्मण होने के बाद भी वो समाज को देख रहे हैं, देश को देख रहे हैं, मूल निवासियों को देख रहे हैं, इसलिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं। लेकिन अगर कहीं वो बिक भी गए तो हम यही कहेंगे कि आप भी ब्राह्मणवाद का साथ दिया, लेकिन आज वो साथ दे रहे हैं, हम उनको सैल्यूट कर रहे हैं, हम उनको मान रहे हैं। लेकिन जितने भी जजेस जस्टिस है, आज यूपी में 137 जजेस की लिस्ट आई जिसमें बच्चे पास हुए, उसमें आप द्विवेदी मिश्रा के अलावे ना एक मुसलमान का नाम है, ना एक दलित का नाम है, और ना ही जो है पिछड़े जाति का नाम है। क्यों? क्या वो बच्चे पढ़े नहीं? क्या उनको रिजर्वेशन जो आरक्षण था उसमें नहीं आए? लेकिन आपने लिस्ट में 137 में कोई एक भी नहीं है, सब वही लोग हैं। आज भी आप पार्लियामेंट या विधानसभा या राज्यसभा में भी आप देखेंगे, जहां भी देखेंगे IAS IPS भी देखेंगे। और अब तो उन्होंने और भी कारण कर दिया कि आप अगर रिजर्वेशन से भी पढ़ भी लिया, लालटेन में पढ़ा, ठेबड़ी में पढ़ा, रोड पे पढ़ा, तब भी आप IAS नहीं बन सकते। आपको डायरेक्ट बिरला की बेटी होना पड़ेगा, आप डायरेक्ट IAS बन जाओगे, डायरेक्ट जो है जॉइंट सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री में बन जाओगे। तो ये क्या हो रहा है? आप अगर जनता द्वारा इलेक्टेड नहीं हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो, आप राज्यसभा से पिछली दरवाजा से आ जाओगे, आप प्रधानमंत्री बन जाओगे। तो अपनी मर्जी से इन्होंने कानून बना लिया, अपनी मर्जी से ये संविधान बना लिया है, और इसीलिए इसको अमली जमा पहनाने के लिए, अपनी मर्जी का संविधान बनाने के लिए ये थोपना चाहते हैं। क्योंकि मुस्लिम लीग तो अलग हो गया, कुछ उनके लोग अभी भी केरला से 1-2 लोग जीत जाते हैं, लेकिन मेन जो मुस्लिम लीग था वो पाकिस्तान और बांग्लादेश चला गया, यहाँ नहीं रहा, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। हाँ, RSS 1925 में बना, इनकी मंशा रही, और इन्होंने 1947 में एक भी बंदा आजादी में हिस्सा नहीं लिया, अंग्रेजों को साथ दिया, जयचंद का काम इन्होंने किया, इन लोगों ने काम किया। और हमारे जो है सिख, हमारे आदिवासी, हमारे मूल निवासी, हमारे जो नीचे तबके के लोग थे, दुसाध थे, नाय थे, बनिया थे, धुनिया थे, उन लोगों ने लड़ाई लड़ा। आज जाके आपको देखना है प्रमाण, तो इंडिया गेट के पत्थरों पे जाकर देख लीजिए। आप सलारे जेंग, आप जो है अंडमान निकोबार के जेल में जाकर के देख लीजिए। मैं उस जगह को देखा हूं, आपके एक भी नाम क्यों नहीं है वहां पे? सावरकर का नाम क्यों नहीं है वहां पे? गोडसे का नाम क्यों नहीं है? गोडसे जो है, आप सदियों से आप कहते गांधी जी को बेच के कांग्रेस ने खाया, एक जो है अम्बेडकर को बेच के खा रहा, एक जो है बाबा वो जो है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को बेच के खा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि मैं सावरकर और गोडसे को बेच के क्यों ना खाऊं? तो ये सब धंधा कर रहे हैं, ये सब धंधेबाज हैं, ये देश के हित में काम करने वाले लोग नहीं है, ये लोग सब देशद्रोही हैं। और तमाम लोगों को जिस तरह से बर्मा में मुसलमान हो या रोहिंग्या हो उनको मारा गया, इन तमाम देशद्रोहियों को मार कर करके इंडिया गेट के पास जो है उसकी कब्र बना देनी चाहिए सब नेताओं को। और फिर से नौजवान और जो देश हित में सोचता है, जो देश के लिए काम किया है, हमारी बहु बेटियां, हमारे क्या 140 करोड़ में कोई नहीं है? जागो, तुम आजाद हो, और अपनी आजादी को बचाने के लिए भाड़ में जाए 99 साल के लीज, हम आजाद हैं, अब कोई आंख नहीं दिखाएगा। और ये सोच करके अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए इस भारत को भारतवर्ष बनाओ, न कि इंडिया नहीं चाहिए हमें, मेक इन इंडिया नहीं चाहिए हमें, साइनिंग इंडिया नहीं चाहिए हमें, चाहिए भारतवर्ष, जहां पे हम समाज को सुंदर और खूबसूरत बना सके और अमन चैन के साथ रह सके। कुछ चीजें वक्त के साथ थोड़ी बदलनी चाहिए, जो वक्त पे बदला भी गया, लेकिन पूरा संविधान को बदलना ये हमारे देश के साथ धोखा होगा। और जो आप संविधान लाना चाहते हो वो कितना कारगर है, पहले बहस तो करा लो, पहले ड्राफ्टिंग जनता के बीच में बहस कराओ, दिखाओ, और जो है लॉ मिनिस्टर है उसको सार्वजनिक करो कि आप लाना क्या चाहते हो। आप बिना लाए आप रातों रात ताली थाली बजा दोगे, आप बिना लाए आप रातों रात कहोगे नोट बदल गया, आप बिना ड्राफ्ट लाए, बिना जनता से बहस किए आप कहोगे संविधान बदल गया और हम भगवा पहराएंगे, हम जो हिंदू मुस्लिम लड़ाएंगे, हम एक समुदाय को वोट नहीं देंगे, हम उसको ये नहीं करने देंगे, वो उसको हम डिटेंशन सेंटर में भेज देंगे, हम उन पे जो है NRC ला देंगे, हम UCC ला देंगे। ये कहाँ का न्याय है?
क्या एक व्यक्ति से देश चलता है? देश हमारा 140 करोड़ का है तो 140 करोड़ की भागीदारी हमें चाहिए। देश के अंदर 543 अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है तो उसके 543 की भागीदारी और उसकी जो है बहस होनी चाहिए। फिर राज्यसभा है, फिर लोकसभा है, फिर हमारा जो है राष्ट्रपति है, फिर हमारा सारे राज्य हैं, उन तमाम जगहों से उसका एक सहमति आनी चाहिए। जब चुनाव होता है तो आपका एग्जिट पोल आता है तो तमाम जगहों से जो है उसका डाटा क्लियर कर करके बताया जाता है कि ये पोजीशन है, और आप कहते हैं कि मैं ये कर दिया। तो एक व्यक्ति जो प्राइम मिनिस्टर का जो चमचागिरी कर रहा है, जो अंधभक्ति कर रहा है, वो कहेगा और हम मान लेंगे। एक व्यक्ति, एक साधु कहता है ये ऐसा बदल दो तो हम मान लेंगे। एक कहता है कि हम यहाँ पे जो है हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो हम मान लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, आरएसएस 1925 में बना था। उसी वक्त एक मुसलमानों का 1927 में फिर मुस्लिम लीग बना। तो वो लोग जो है, जो जिन्ना के लेख थे, उन्होंने कहा जी मेरे साथ इनकी जो धर्म कर्म से बात नहीं बनेगी। तो इसलिए जब 1947 आया तो उन्होंने कहा कि जी मुझे एक अलग से हमें देश चाहिए। अंग्रेजों ने इसका भाप लिया कि इनको ठीक है, इनको और थोड़ा टुकड़ा करो, कमज़ोर करो, ये मुझे भगा रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान दिया गया। लेकिन पाकिस्तान अपने को नहीं संभाल सका। पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, पाकिस्तान और बांग्लादेश बना। अब हिंदुस्तान के अंदर जो लोग थे, जो ज़मीन से, चूँकि हिंदुस्तान एक था, भारत एक था, ये हमारा एक राजा अशोक के वक्त में ईरान, इराक तक, अफ़गानिस्तान तक, नेपाल और हमारा जो है श्रीलंका और इधर चाइना के बर्मा तक, ये सारा एक देश था जो अखंड भारत कहलाता था। वो हमारा भारत अशोका का था। उस वक्त गौतम बुद्ध का जो है उनका ज्ञान मानवता का ज्ञान था। हम शांति प्रिय लोग थे, हम जो है प्यार से रहने वाले लोग थे। तो जो लोगों ने प्यार को समझा, जिन लोगों ने कहा हम मानवता इंसानियत के साथ रहेंगे, वो भारत में रहे। और इसीलिए भारत को कहा कि किसी एक व्यक्ति विशेष का, एक धर्म का नहीं होगा, ये जो है गणराज कहलाएगा, रिपब्लिकन कहलाएगा। रिपब्लिकन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपब्लिकन कहलाता है। हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो रिपब्लिकन गणराज्य का राष्ट्रपति होते हैं। तो हमारा रिपब्लिकन, हमारा सेकुलर देश बनाया गया। और जब सेकुलर देश बनाया तो जो आरएसएस जो 1925 में बने थे, इनकी मान्यता थी, सावरकर थे जिन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांगा था, इनके जो गोडसे थे, इनके और जो लोग, क्योंकि जब समाज बनता है तो कुछ विरोध के होते हैं, कुछ साथ के होते हैं, तो वो लोगों ने कहा कि मैं, जो लोग मुसलमान की हित की बात करेगा, जो क्षुद्र की बात करेगा, जो ये जो है ओबीसी और एससी एसटी की बात करेगा, हम उसके साथ, हमें ऐसा भारत नहीं चाहिए। उन लोगों ने मांग किया था। इसलिए उन्होंने कहा कि हम इन्हें बर्बाद कर देंगे, हम इनको गिरा देंगे। इसलिए उन्होंने एन केन प्रकार तरीके से धन दौलत इकट्ठा कर करके, जात धर्म का पाखंड कर करके, जाल में फंसा कर करके, इन तमाम लोग जो खेती करने वाले थे, जिन्होंने जूता मोची की काम करने वाले थे, जो सही माने में जो मूल निवासी, जो शुद्ध निवासी थे, जो देश का विकास और निर्माण कर रहे थे, इनको गिरा करके, इनको जो है नीचे दबा करके, उत्पीड़ित करके, शोषित करके राज किया। और ये लोग धीरे धीरे अब जो है 2024 में, चूँकि 100 साल पूरा होने जा रहा है, ये चाहते हैं कि 100 साल का जो जश्न हो वो हमारा भगवा से हो। ये चाहते हैं कि हमारा जो है तिरंगा का अपमान हो। ये चाहते हैं कि जो सेकुलर देश है, जो इसको ख़त्म कर करके हम संविधान को बदल दें और हमारा संविधान हो, जो हम कहें कि हम लोग इसके राजा हैं और हमारी मर्जी से, हमारे विधि विधान के साथ हमारा देश चलेगा। तो इस तरह की ये सोच बना करके ये ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं। वो जल्दी ही सबके बीच में आ जाए। कुछ बातें छन के आ रही, मैं कंप्लीट इसको, चूँकि हमारे सामने ड्राफ्ट नहीं है तो मैं उसको जो है दावे के साथ नहीं कर रहा, लेकिन इनकी जो नीति है वो यही नीति है कि इन तमाम चीज़ों को बदला जाए और इनको पुनः उसी आधार पे कि हम औरतों की जो सीने को काटेंगे, हम इनके पहले बच्चों को गंगा में, नदी में डाल देंगे, हम इनको मंदिरों में नहीं जाने देंगे, हम इनको क्षुद्र मानेंगे, हम इन कटुआ मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे, इनके लिए एनआरसी बाकी चीज़ें लाएं। तो ये तमाम चीज़ों को तोड़ने की जो साजिश है, ये संविधान के अंदर ला करके के संविधान को छत बिछत करना चाहते हैं। जो अम्बेडकर ने बड़ी मेहनत से जो शूद्रों को, जो हमारे जो मूल निवासी हैं, जो बहुसंख्यक हैं, ओबीसी एससी एसटी हैं, उनके जो अधिकार दिया समानता का, पढ़ने का, रहने का, सीखने का, धर्म का की समानता। और अगर आपको धर्म कोई अच्छा ना लगे तो आप दूसरे धर्म में जा सकते हो,
बदल सकते हो अपने को, जैसे आजकल लीडर बदल लेते हैं, दल बदलू नेता होते हैं। तो ऐसी जो सारी चीज़ें जो सुविधाएं बनाई गई उनको ख़त्म करने की ये जो लगातार साजिश कर रहे हैं, उनका 100 साल पे ये चाहते हैं कि मैं इसकी उद्घोषणा कर दूं। और इसीलिए इन्होंने इन तरह अपने एक बंदा को जो आदरणीय माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके मार्फत इन्होंने कभी ताली बजा दी, देखा ताली बज रहा है, थाली बज रहा है, नोट बदल गया, वैक्सीन लग गया, ये हो गया, वो हो गया, तो अच्छा ये सब भी हो गया। तो ये सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, छोटी छोटी इशू ला करके, छोटी छोटी समस्याएं सामने ला करके। 370 हटा, अच्छी बात है, वह हमारा सुरक्षा की बात थी, कश्मीर हमारा हिस्सा है, लेकिन आप उस इशू को भी आपने नासूर बना दिया है। वो आगे जैसे राम मंदिर बहुत सालों तक चला, वैसे उसे नासूर बना दिया कि वहाँ पे 3 गवर्नर, 3 प्राइम आपका जो है चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, अभी चुनाव नहीं करा रहे, और वो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो ये केस चलता रहेगा पता नहीं 5 साल 10 साल 20 साल। तो इस तरह से संविधान को ये लोग बदलने की जो नाकाम कोशिश कर रहे हैं, ये तमाम जनता को, बहुसंख्यकों और तमाम जो चाहे वो सिख हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे हमारे मुसलमान हो, इन तमाम लोगों के हक अधिकार को छीनने का ये जो साजिश है, ये गलत, सरासर गलत है। और इस पे जो लोग कह रहे हैं ये अच्छा हो रहा, ये गलत हो रहा, मैं कह रहा पहले ड्राफ्टिंग लाइए, पहले ड्राफ्टिंग लाइए, दिखाइए आप करना क्या चाहते, नहीं दिखाना, छुपा करके डार्क में आप किसी के सीने में नहीं बल्कि पीठ पे खंजर मारेंगे, ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। और इससे हम तमाम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। और इसीलिए क्या, रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट्स, मानवता के लिए आवाज़ उठाइए। आपके साथ डॉक्टर दुआ है, जो ह्यूमन राइट्स को लेकर के देश और विदेश में पिछले 36 वर्षों से काम कर रहा है और आपके लिए काम करते रहेंगे। यही आपसे मैं आखिरी अपील करता हूं, आपका डॉक्टर दुआ, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष।